अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमें इस लेक्चर में एक ऐसे सर्कल को कंप्लीट करना है जिसके सरकमफेरेंस का एक पार्ट हमें गिवन है। देखें यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस का एक पार्ट गिवन है, तो हमने इस सर्कल को कंप्लीट करना है और इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उस सेंटर की मदद से इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे जिसका हिस्सा हमें गिवन है। तो हमें गिवन है यहाँ पर एक आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की ये आर्क है, आर्क ए बी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम यहाँ पर इस आर्क ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, से ये पॉइंट सी है। तो हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट सी ऑन द ऑन द आर्क ए बी। हमने आर्क ए बी के ऊपर एक पॉइंट सी ले लिया। उसके बाद हम स्टेप टू में ज्वाइन करेंगे सी टू ए एंड सी टू बी। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर भी, और ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने सी को ए से ज्वाइन किया, इसी तरह हम सी को बी से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह हमारे पास दो कार्ड मिल जाएंगे। जिस सर्कल को हमने फाइंड आउट करना है उसके कार्ड मिल जाएंगे दो, एक कार्ड ए सी है, एक कार्ड बी सी है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन दोनों कार्ड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम कंपास को, फॉर एग्जांपल ये ए सी है, तो ए सी के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे और दो आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी तरह पॉइंट सी को मरकज मानकर हम इसी तरह की दो आर्क्स लगाएंगे। कंपास फिक्स होनी चाहिए, जितने रेडियस की पहली आर्क लगी है और दूसरी आर्क लगी है उसी रेडियस की आर्क अगेन लगानी है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। तो इस तरह हमने दो आर्क्स लगा ली जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स को, जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको हम आपस में मिलाएंगे, तो हमें जो चीज मिलेगी उसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे ए सी का। तो टिप जितनी आपके पेंसिल की बारीक होगी इतना आपकी फिगर अच्छी ड्रॉ होगी। तो मैं इतनी बारीक रख नहीं सकता, मजबूरी आपको नजर नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी टिप इसकी रखनी पड़ रही है, इतनी कि आपको नजर आ जाए। तो हम इस राइट बाइसेक्टर को पी क्यू का नाम दे लेते हैं। इसी तरह एरो लगाते हैं कि एक रे ड्रॉ होती है, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो इसको हम उस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया ए सी का राइट बाइसेक्टर पी क्यू ड्रॉ कर लिया। इसी तरह बी सी का हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अगेन हम पॉइंट बी को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे। लेंथ बी सी के हाफ से ज्यादा खोलनी है इसकी कंपास की। तो एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी तरह पॉइंट सी को मरकज मानकर हम दो आर्क्स लगाएंगे। तो इस तरह ये दोनों आर्क्स जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है आर्क्स का और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो देखें, इस पॉइंट को हम पॉइंट आर का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट एस का नाम दे लेते हैं, या आप अपनी मर्जी से कोई भी इनके नेम रख सकते हैं। तो ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर थे, राइट बाइसेक्टर बी सी का आर एस था और ए सी का बी सी का आर एस था और ए सी का पी क्यू था। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम दे लेते हैं और ये हमारा सेंटर होगा। तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर, तो हमने इसका सेंटर फाइंड आउट कर लिया। अब इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट ओ पर हम कंपास की
कंपास को रखेंगे और रोटेट करेंगे इसको पॉइंट ए के बराबर खोलकर। पॉइंट ए के बराबर खोल सकते हैं, सी या बी के बराबर खोल सकते हैं। तो इस तरह जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि हमें ए बी गिवन था, एक इसका टुकड़ा सर्कल का आर्क गिवन थी, और हमने इसका सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट किया, फिर हमने सेंटर फाइंड आउट करने के बाद इस सर्कल को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह, जिस तरह ये ए बी एक सर्कमफेरेंस का हमें एक टुकड़ा गिवन था, इसी तरह हमें एक टुकड़ा गिवन होगा, एक पार्ट गिवन होगा सर्कमफेरेंस का, लेकिन हम उस सर्कल को कंप्लीट करेंगे विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम उस जो सर्कल है जिसको हमने कंप्लीट करना है उसका सेंटर फाइंड आउट करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो। तो इंजीनियरिंग वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए हमें विदाउट फाइंडिंग सेंटर हमें सर्कल को कंप्लीट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।